तो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 2। भाई दिस इज द रियल गेम ऑफ थ्रोन्स, पीक मोमेंट अभी तक के इस पूरे शो का। मतलब लास्ट एपिसोड जहां एंड हुआ था बैटल ऑफ गलेट में, मुझे ऐसा लगा था कि आगे के आने वाले जितने भी एपिसोड्स है वो काफी ठंडे फील होंगे, बट इस शो ने मुझे गलत साबित कर दिया। एंड देयर वी हैव द क्वीन ऑफ द 7 किंगडम्स राइट हियर। देखो यही कंप्लेन हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन के पिछले सीजन में थी, जहां हमें सिर्फ बातें दिखाई गई थी और उसका कोई भी एक्सिक्यूशन नहीं देखने को मिला था। लेकिन यही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन्होंने स्टार्ट ही किया बैटल ऑफ गलेट से, जो कि बेहतरीन एपिसोड था, और फिर ये बैंगर एपिसोड जिसमें कितना कुछ दिखा दिया इन लोगों ने। बट आई वांट टू राइट स्टार्ट विथ डेमन एंड रेनेरा दोनों के रिलेशनशिप का, कैसे उन दोनों ने साइड बाय साइड एक दूसरे को सपोर्ट किया है इस एपिसोड में, और लेयर बाय लेयर, लेवल बाय लेवल वो लोग किंग्स लैंडिंग को टेक ओवर कर रहे थे। और एक टाइम को मुझे ऐसा लगा कि अब बेट्रेयल होगी और ये लोग बुरा फंसेंगे, बट फिर सर लूथर मौके पे शो होता है एंड अपनी लॉयल्टी हाउस टारगेरियन के लिए अनाउंस करता है, एंड तब मुझे लगा कि हाँ अब मिल जाएगा थ्रोन। बट उससे भी ज्यादा जबरदस्त मोमेंट था जब डेमन डिस्कवर करता है ऑटो हाई टावर को इन द सेल। आई वाज वंडरिंग कि कौन हो सकता है, देन आई रियलाइज कि ओ द रैट हिमसेल्फ। और इस पूरे एपिसोड में डेमन का कैरेक्टर आप देखो कितना जबरदस्त रिडेम्पशन है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी भर उसके भाई विजेरस ने उससे लायक नहीं समझा, उसे अक्यूज किया कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है जब उसकी जरूरत होती है। बट यहाँ डेमन शोड अप एट द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। उसने क्राउन को ना प्रोटेक्ट करके रेनेरा के साथ उसका सपोर्ट बनाकर रखा, उसे संभाला ग्रीफ के टाइम पर, और उसके एक मैसेज पे तुरंत उसके लिए खड़ा हो गया। और यही राइटिंग का कमाल है एंड एब्सोल्यूट कैरेक्टर डेवलपमेंट। लेकिन इस एपिसोड का सबसे बड़ा हाईलाइट विच इज एवरीबडी टॉकिंग अबाउट इज एमा डार्सीज एक्टिंग परफॉर्मेंस। सी मुझे डाउट नहीं था एमा के परफॉर्मेंस में, बिकॉज एमा इज अ थिएटर आर्टिस्ट एंड वो आज भी प्लेस करती है। बट एमा एज रेनेरा भाई पीक एक्टिंग है। उसी मोमेंट पे एमा की एक्टिंग शाइन हो जाती है जब रेनेरा जेस की बॉडी को देखती है उसके डिमाइस के बाद। एंड इस पूरे एपिसोड में ध्यान देना, रेनेरा का स्टांस चलने में, खड़े होने में काफी ज्यादा झुक जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रीफ शी इज कैरिंग विद हरसेल्फ। और द मोमेंट वो ऑटो हाई टावर का सर बिहेड करने वाली होती है, उस वक्त भी उससे पूरी ताकत नहीं निकल पाती है। और यहाँ हमें रेनेरा के बारे में पता चलता है कि वो डिसीजंस लेने में काफी वीक साबित होती है बिकॉज शी डजंट हैव अ कोल्ड हार्ट। एंड एक ही मोमेंट में ग्रीफ, एंगर, वल्नरेबल सारे इमोशंस इस फेस पे दिख जाते हैं। और ऑटो हाई टावर को मरता देख मुझे बाकियों का तो नहीं पता, बट पीक सेटिस्फैक्शन मुझे मिली है। ऊपर से एलिसेंट के आंखों के सामने उसके बाप का सिर धड़ से अलग है, जो कि बताता है कि दिस इज व्हाट हैपेंस आयरन थ्रोन की लड़ाई में। एंड डायलॉग डिलीवरी कितनी बढ़िया है इस एपिसोड में। रेनेरा की आवाज क्रैक होना वाइल स्पीकिंग, जो कि दिखाता है कि एक कैरेक्टर को थिएटर आर्टिस्ट कितना अच्छे से अडेप्ट करता है। दूसरी तरफ एमंड, जो कि हैरन हॉल पहुंचता है वेगार के साथ एंड उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। एक तो हर 100 साल पर ये हैरन हॉल को डिस्ट्रॉय करने की जो प्रथा है टारगेरियंस के बीच में, ये मुझे समझ में नहीं आती। फिर वो एक एक करके सबको मार देता है वहां, लेकिन ही गेट्स वुंडेड इन द बैक और वो एलिस रिवर के सामने गिरता है उससे हेल्प मांगते हुए। एंड देयर इज अ रीजन क्यों हमें डेमन एंड एलिस का कन्फ्रंटेशन सीन पहले दिखाया गया था, बिकॉज शी इज गोइंग टू बिट्रे डेमन, क्योंकि उसे हैरन हॉल चाहिए पूरा का पूरा। ऑब्वियसली एमंड उसे देगा, जो कि काफी इंटेग्रल पार्ट है डांस ऑफ द ड्रैगन के पूरे लोर में, क्योंकि बुक्स में ऐसा कहते हैं कि एलिस एमंड को बीविच्ड करती है ताकि वो उसके फुली कंट्रोल में रहे एंड वो हैरन हॉल उसे दे दे किंग्स लैंडिंग जाके वॉर करे। वेल अब ये लोग बुक से कितना डेविएट करके स्टोरी दिखाएंगे ये देखने वाली बात होगी। वहीं शीप स्टीलर, जिसने कई एक हिटर्स बना ली अपने पिछले एपिसोड में, अलोंग साइड विथ हिज नूब राइडर रेना, वो वेल्स पहुंचती है जेन आयरन से मदद मांगने। बदले में वो शीप स्टीलर की मदद से उन्हें प्रोटेक्ट करने का ऑफर देती है। अब बुक्स में तो शीप स्टीलर का लोर थोड़ा सा अलग है, बट यहाँ इंटरेस्टिंग होगा इसे देखना कि आगे इसका क्या होता है। फिर वहाँ एगोन जो है वो लैरिस के साथ ब्लैक्स के कैप्टिविटी से आजाद हो जाता है, और एगोन बहुत जरूरी कैरेक्टर है हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के फिनाले के लिए, क्योंकि गॉड्स आई पर लड़ाई होगी द फाइनल बैटल एंड ही एंड रेनेरा विल बी अगेंस्ट ईच अदर। और देखो इस एपिसोड का नाम था क्वींस लैंडिंग, विच नाउ मेक सेंस। लेकिन ये जो थ्रोन मिला है रेनेरा को, ये ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करता, एज फार एज आई नो, मे बी कुछ महीनों तक। एंड इसके एपिसोड 3 के स्नीक पिक में हमने देखा भी है, जितनी भी जमात थी वो ड्रैगन स्टोन से उठ के किंग्स लैंडिंग में आ जाएगी। इवन रेनेरा जो है वो एलिसेंट को अपने साथ ही रखेगी। एंड मुझे रेनेरा के कैरेक्टर में सब
सबसे बड़ा फ्लॉ ये दिखता है कि शी डज नॉट थिंक फ्रॉम हर ब्रेन्स एंड वो मुश्किल फैसले नहीं ले पाती कोल्ड हार्टेड होकर, जो सबसे बड़ी वजह है बार बार शी गेट्स बिट्रेड और लूज समवन, विच इज वाई इसे परफेक्टली बैलेंस करने के लिए डेमन इज देयर बिकॉज ही इज रूथलेस। और देखो, हाउस ऑफ द ड्रैगन एक ऐसा शो है जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ राइटिंग में। एंड इस एपिसोड ने साबित कर दिया कि अगर राइटिंग अच्छी हो, पीक मोमेंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं होती, पूरा का पूरा शो ही पीक हो जाता है। एंड आई होप कि ये पीकनेस कंटिन्यू हो एटलीस्ट 2-3 एपिसोड्स तक। स्पेशली मैं देखना चाहूंगा कि इसकी एंडिंग कैसी होती है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं बैटल अबव गॉड्स आई एंड द आर ऑफ वुल्फ पढ़ रहा हूँ। ट्रस्ट मी, इट इज वाइल्ड। मतलब अगर ये लोग अगला सीजन जो कि लास्ट सीजन होगा उसमें से पुल ऑफ कर लेते हैं, वी विल गेट टू सी समथिंग वेरी एपिक। तो या हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 3 का एपिसोड 2 मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया एंड दिस मेड मी फील कि क्यों गेम ऑफ थ्रोन्स मेरा ऑल टाइम फेवरेट शो है एंड दिस वाज द पीक व्हिच वाज मिसिंग फ्रॉम द एंटायर लास्ट सीजन। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।